तो यार पहला ओडीआई मैच एंड फाइनली इंडिया वन दैट मैच और बहुत आसानी से जीत लिया। मतलब कभी लगा ही नहीं कि यार हमें कभी दिक्कत हो सकती है। एक बार के लिए लास्ट में जरूर एक बार थोड़ा सा ऐसा हो गया कि कहीं ऐसा दिक्कत आ ना जाए, जब इकट्ठे 14 रनों के अंदर अंदर 3 विकेट्स गिर गई थी, जब शुभमन गिल भी आउट हो गए थे, अक्षर पटेल भी आउट हो गए, केएल राहुल भी आउट हो गए। तो वहां पे लगा, बट उसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। बता दिया इंडियन टीम में कि भाई अगर चैंपियन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बनी तो भूल मत जाना कि हम रनर अप्स थे। वो तो उस दिन दिन की बात थी, वरना चैंपियन टीम तो हमारी है ही। और जिस तरह शुरुआत हुई इंडियन टीम की गजब की, और जसप्रीत बुमराह के बिना भी हम जीत सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं गेंदबाजी में, ये एक होप मिली है, जो कि बहुत बड़ी होप मिली है। एंड कुडोज टू हर्षित राणा, जिस तरह से उनका डेब्यू हुआ, उसके बाद यशस्वी जायसवाल का डेब्यू हुआ, मजा आया, ओवरऑल मजा आया। और आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर रशिद खन्ना एंड मिस्टर विनम्र मेहरोत्रा। हाउ आर यू गाइस? भाई वेरी इंडियन गुड, टीम वेरी गुड। जीतती है तो इंडियन टीम जीतती है तो अच्छा ही लगता है। विनम्र को भी अच्छा ही लग रहा होगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और हाँ, मेरे को तो प्रिडिक्शन भी मैं ऐसे ऑलरेडी रेडी लेके बैठा हुआ हूँ कि क्या होने वाली है, बट बहुत खुशी हो रही है फिलहाल तो। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, और दिल गार्डन गार्डन हर्षित राणा का हो गया होगा आज तो भाई। ऋषित। भाई जय भाई, जब शुरुआत हुई थी तो दिल गार्डन गार्डन तो फिल सॉल्ट का हो रहा था। जब एक ओवर में 26 रन आ गए थे तब तो लोगों को याद आ गई थी मियां भाई की कि वो कम से कम न्यू बॉल के साथ तो इफेक्टिव थे। सही बट बात। राणा जी ने दिखा दिया कि भाई ओपनिंग में चलो जैसी शुरुआत जैसी भी हो, लंबा जाता है एक प्लेयर तो वही सक्सेसफुल होता है। और 3 विकेट लिए बहुत अच्छा डेब्यू। एक अच्छा सा फैक्ट देखने को मिला कि जब भी उन्होंने डेब्यू करा है, बीट टेस्ट, बीट T20, बीट वनडे, तो 3 3 मैचेस लिए हैं। तो नंबर 3 उनके लिए शायद से एक लकी नंबर है। ऑब्वियसली। और विनम्र, जिस तरह से हर्षित राणा को पहले हटा दिया था जब फिल सॉल्ट से उनकी पिटाई हुई, फिर जैसे ही हम्म। आउट में फिल सॉल्ट रन आउट हुए थे, थैंक्स टू श्रेयस अय्यर भाई, जिस तरह से स्टार्ट हुआ इंग्लैंड की टीम का, लग नहीं रहा था कि भाई इतनी आसानी से वो आउट होने वाले हैं। वैसे ही रोहित शर्मा ने उनको वापस लगा दिया कि भाई इस बंदे का जो कॉन्फिडेंस है इसको वापस मिलना चाहिए। एंड उसी वक्त पे विकेट्स भी मिल गई, वो भी एक ओवर में दो दो निकाल दिया हर्षित राणा ने। एक्चुअली वही मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से उस टाइम पे कमबैक किया, रेजिलियंस दिखाई कि चलो 26 रन फिर भी पड़ गए थे फिल सॉल्ट के ओवर में, उसके बाद भी यू नीडेड रेजिलियंस टू काइंड ऑफ गेट बैक इनटू द गेम। आपको कैप्टनसी की भी जरूरत थी, उस तरीके से कैप्टनसी की जो रोहित शर्मा ने अच्छी खासी गाइडेंस दी कि भाई अभी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस मत हारो, अभी भी है, गेम खत्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद हाउ ही गेट गॉट बैक इनटू द गेम, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत अच्छे से किया उन्होंने। और जैसे अभी ऋषभ भाई भी बोल रहे थे, दिस फर्स्ट इंडियन बॉलर टू गेट 3 विकेट्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, टेस्ट, T20 एंड ओडीआई। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, बिल्कुल ड्रीम डेब्यू था, ड्रीम T20 डेब्यू, ड्रीम टेस्ट डेब्यू, ड्रीम ओडीआई डेब्यू भी होगा। तो जो एक्चुअली रेजिलियंस ही पर्टिकुलरली मेरे को इस चीज में बहुत, इस मैच में बहुत अच्छा लगा इनका, पर्टिकुलरली हर्षित राणा का। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस था वो था जॉस बटलर के पास, एंड देन ऑफ कोर्स जो रूट थे वहां पर, तो एक बार के लगा कि शायद से थोड़ा स्टेडी जो पार्टनरशिप है वो बन रही है। एंड देन वहां पर भी जो रूट आउट हो गए। फिर जॉस बटलर और जेकब बेथल की काफी अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी। एंड जेकब बेथल भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे ऋषित। थोड़ा स्टार्टिंग में देखने को मिला हम्म। था कि यार उनके खिलाफ इतने कंफर्टेबल नहीं थे, बट देर सवेर करते करते 50 लगाई दी थी उन्होंने भी। हम बिल्कुल लंगड़े होके बिल्कुल जैसे एकदम लंगड़े होके जो मारते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल उन्हें 50 लगाई। बट आपने एक सवाल मतलब आपने एक चीज बोली थी कि स्टार्टिंग में कि जसप्रीत बुमराह के बिना भी हम जीत पा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी बात है। वो भी बॉलिंग की परफॉर्मेंस है। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, क्या इंग्लैंड की बैटिंग खराब थी? मतलब क्योंकि ये फैक्टर दोनों तरफ से आएगा, और कुछ बोलेंगे कि नहीं बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, कुछ बोलेंगे बैटिंग खराब हुई। तो मैं थोड़ा सा राइट साइड पे हूँ कि मुझे लगता है कि बैटिंग बहुत बिलो एवरेज देखने को मिली है हमें इंग्लैंड के बैटर से, अगर हम हम्म। T20 क्रिकेट की बात करते हैं और हम ओडीआई क्रिकेट की बात करते हैं। बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, 72 रन विदाउट एनी लॉस। वो फिर वो एक जो टर्न अराउंड होता है वो रन आउट से हुआ। उसके बाद अगर हम देखते हैं थोड़ा सा जो रूट का विकेट, जो जडेजा की बहुत अच्छी बॉल थी, पार्टनरशिप बनी थी, बिल्कुल बनी थी। बट उसके बाद जो आपका नीचे का लोअर ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन की नीड होती है वो नहीं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये शायद से अगर 300 रन का मैच होता, 310 अगर रन इंडिया चेस कर रही होती, तो ये मैच फंस जाता। और हम्म। शायद से ये विकेट भी था उस हिसाब से कि इतने रन बन सकते थे। बट मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मुझे लगा कि बॉलिंग अभी भी बिलो एवरेज ही हुई है इंडियन टीम की साइड से। शमी की वो लेंथ, वो लाइन जो पहले जो शमी डालते हैं वो नहीं दिखी। हर्षित राणा ऑब्वियसली उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए, बट आप ये भी देखोगे कि उन्होंने कितने रन खाए स्टार्टिंग में। हम्म। फिर आप पे सवाल उठेगा कि आप अगर हार्दिक पांड्या को नंबर 3 का सीमर खिला रहे हो, तो यार क्या उससे आप 10 ओवर करवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे? अब आप 10 ओवर उनसे करवा रहे हो तो वो रन भी उस हिसाब से खाएंगे।
क्योंकि हार्दिक पांड्या है तो एक बैटिंग ऑलराउंडर ही ना, आप उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। देन सवाल उठ रहा है कि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कौन कौन ओवर डालेगा? तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगा कि बॉलिंग जो बहुत अच्छी दिखी थी हमें 2023 के वर्ल्ड कप में, वो मिसिंग थी यार। जबकि वैसे ठीक है, थोड़ी सी वो भी दे देते हैं शामी को भी थोड़ी ग्रेस की, यार अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं तो इतना एग्जैक्टली इतने विकेट नहीं ले पाए, बट एट द सेम टाइम आई एग्री विद हिम कि यहाँ पे हम लोग लगा था एक तरीके की एक्सपोज हो गई थी इंडियन टीम थोड़ी सी कि अपने स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह के बिना कैसी फॉर्म करती है, कैसी फेयर करती है इंडियन टीम, तो वो आज देखने को मिला था। और जैसे वो कह रहे हैं एग्जैक्टली इतनी डेप्थ और रेजिलियंस दिखी नहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलरली जडेजा प्लेड वेरी वेल, 3 विकेट ले लिए थे, कम रन भी दिए, बट हर्षित राणा ने काफी रन खाए भी, 56 रन खाए, बट फिर भी ड्रीम डेब्यू था। तो बुमराह के एब्सेंस में आई फील इंडियन टीम का एक्सपोज होना, आई थिंक इट वाज अ रियलिटी चेक कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ऐसा बुमराह जल्दी नहीं अगर रिकवर भी हो पाए या शुरू में नहीं खेल पाए चैंपियंस ट्रॉफी में, इंजर्ड रहे, तो इंडियन टीम कैसे खेल सकती है। तो एक तरीका रियलिटी चेक ही कह लो हम लोगों को मिल गया, जो काफी नीडेड था, बिकॉज यू नीड टू नो कि आपके स्टार पेसर जब अवेलेबल नहीं है तो कैसे खेलने वाले हो। तो काफी चीजें पता चल गई, स्ट्रेंथ्स पता चल गई, लिमिटेशंस पता चल गई, सो आई थिंक इट वाज मच नीडेड। यार इजंट इट टू अर्ली टू से कि मोहम्मद शमी की फॉर्म कैसी जा रही है, बिकॉज अभी वो इंजरी से वापस आ रहे हैं एंड जितने जितने मैचेस खेलते जा रहे हैं थोड़ी बेहतर दिख रही है उनकी लाइन और लेंथ और रिदम जो है। ऑफ कोर्स मैच फिटनेस आने में और 100% आने में उनका जो है पोटेंशियल, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक दो मैचेस में और बेहतर समझ में आएगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं और क्या लय अपना रहे हैं। बिकॉज लेटर ऑन आफ्टर लाइक 3-4 ओवर्स वो देखने को मिला था कि मोहम्मद शमी का जो रिदम है वो वापस आ रहा है, वो जो पेस भी है वो 140 क्लॉक करने लग गए थे धीरे धीरे। इनिशियली नहीं कर रहे थे, स्विंग अच्छा मिल रहा था, पहला ओवर मिडन भी निकाला था, तो काफी कॉन्फिडेंस वहां से मिला होगा। और जो बाकी सब आप दोनों डिस्कस कर रहे हो, उसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। तो टीम एफर्ट के बदौलत यहां पर 250 से कम में अगर आप बना रहे हो, इंग्लैंड की टीम को रोक रहे हो आफ्टर हैविंग सच अ गुड स्टार्ट, तो आई थिंक कि आपकी बॉलिंग ने अच्छा किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी थी दैट वाज आल्सो ग्रेट, कि बॉलिंग रोटेशन जो हो, किस तरह से किसको लगाना है वो चीज। एंड देन इनिशियली जो मैंने देखा था कि यार बॉलर्स को ना इतना मदद मिल रहा था, स्पिनर्स को स्पेशली, जितना आदिल रशीद को अभी मिल रहा था उस वक्त बाद में जो टर्न मिल रहा था 40 ओवर के आसपास, 35-40 ओवर के आसपास फर्स्ट इनिंग्स में कुलदीप यादव को थोड़ा टर्न मिलने लगा था, बट इतना नहीं मिल रहा था। उसके अलावा उसके बावजूद रविंद्र जडेजा हूं, उन्होंने 3 विकेट निकाली है, किस इकोनॉमी से? 2.9 की इकोनॉमी से। फिर कुलदीप यादव की इकोनॉमी 5.5 की रही है। सिर्फ हर्षित राणा है जिनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा रही है, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट जो सेकंड या थर्ड ओवर था उनका, जिसमें उनको की पिटाई हुई थी। तो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि अच्छा कंट्रीब्यूशन था सब बॉलर्स की तरफ से। ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह जब आते हो तो स्टैंड आउट करते हैं, एंड वी हैव सीन व्हाट ही हैज डन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। तो वो ऑब्वियस ही बात है, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था कि यार सेफ हैंड्स में है अभी भी, अगर शामी सब सही रहता है। और अर्शदीप तो भी बैकअप पे है भाई, अभी तो बेंच पे बैठे हैं वो, तो वो भी है ना। जय, मुझे लगता है कि कभी कभी हम फैंस तो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और हम थोड़ी टेम्परेरी चीजों पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। और मैंने एक चीज हमेशा से बोली है, पहले भी मैंने आपसे बोली है, कि विनिंग ऑलवेज हाइड योर वीकनेसेस। आपने आज हम्म। मैच जीत लिया तो आप बोलोगे कि हाँ भाई सब चीजें प्लान्ड अप हुई हैं, बहुत अच्छी तरीके से हुई हैं, जो गई भी हैं, आप जीत गए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे। बट यही एक मैच होगा शायद से चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल या चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जहां पे इंडिया शायद से इस ट्रिक को मिस करेगी। अब कौन सी ट्रिक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो आप, मैं बिल्कुल 100% मानो, इट्स टू अर्ली टू से कि शमी अभी बहुत बड़ी इंजरी से वापस आ रहे हैं, 14 महीने के बाद वापसी करिए। तो सवाल मेरा ये उठता है कि जसप्रीत बुमराह अभी फिट नहीं है, मोहम्मद शमी 14 महीने के बाद कम बैक कर रहे हैं, हर्षित राणा और अर्शदीप ने रेगुलर ओडीआई बॉलर्स नहीं है, अर्शदीप ने 8 ओडीआई मैचेस खेले हैं और हर्षित राणा ने पहला मैच खेला है। उसके बाद कुलदीप यादव कम बैक कर रहे हैं 3 महीने के बाद। हार्दिक पांड्या पे आप कंप्लीटली डिपेंड हो नहीं सकते कि वो 10 ओवर में रन ना खाएं। तो उसके बाद बचते हैं अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, जो लाइक टू लाइक बॉलर है। अगर शायद से, मैं जब बोलता हूँ कि जडेजा अगर एफिशिएंट है तो शायद से अक्षर ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन टीम जो है बहुत ज्यादा वीक लग रही है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग डिपार्टमेंट। आप खुदा ना खास्ता अगर इंडिया चेस करने पे आ जाए तो भैया ठीक है, लंबी बैटिंग है, बट अगर ये डिफेंड करने पे आ जाए ना कहीं इंडियन टीम को याद आएगी, और वो होगी मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज 2022 के बाद से 71 विकेट लिए थे उन्होंने। और मैं इसी चीज को बहुत एम्फोसिस से बोल रहा हूँ कि जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर फिट नहीं है, शमी जो बहुत बढ़िया बॉलर है बट वो अभी भी इंजरी कंसर्न है उनके, तो कहीं ना कहीं आपको मोहम्मद सिराज वाला एक्सपीरियंस लेना चाहिए था। आज शायद से शमी और सिराज खेल रहे होते तो कुछ डिफरेंट सिनेरियो हो सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया मैच हारती है जीतती, उसके बारे में नहीं बात कर रहा। मैं थोड़ा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहोगे, उस टाइम पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एंड इट्स टू अर्ली टू से एंड इट्स टू अर्ली टू प्रेज हर्षित राणा एज वेल, क्योंकि पहले मैच में
हर्षित राणा ने वो टेस्ट मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, बट पिंक बॉल टेस्ट में, एडिलेड के टेस्ट मैच में वो एक्सपोज हो गए थे, बहुत अच्छे रन पड़े थे। शायद से ना हो ऐसा व्हाइट बॉल मैच में जो सेकंड मैच खेलेंगे, बट कहीं ना कहीं ये ट्रिक शायद से इंडियन टीम जरूर मिस करेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर इंडियन टीम इसी मेंटालिटी से जा रही है कि नहीं भाई, हम हार्दिक पांड्या को ही नंबर 3 का सीमर मान के चल रहे बट एंड आई हार्दिक गेस पांड्या यही नंबर। एक्सपीरियंस जिसकी आप बात, जिस एक्सपीरियंस की ऋषभ बात ही कर रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंस काउंट करता है, तो आई थिंक उसी रीजन से, एक्सपीरियंस की वजह से आज रविंद्र जडेजा को अक्षर पटेल के आगे भेजने वाला वो भी आई थिंक ऑप्शन एक आ जाता है अंदर एक तरीके की, क्योंकि जडेजा ऑब्वियसली, नो डिसरिस्पेक्ट और एनीथिंग टू अक्षर पटेल, वो भी बहुत अच्छा बोल कर रहे हैं, बट जडेजा की जो एक्सपीरियंस जहाँ पे वो बात कर रहे थे ऋषभ, वो यहाँ पे आता है, तो आई थिंक दैट ऑल्सो वी गॉट टू सी टुडे 3 विकेट्स। तो आप लोग को क्या लगता है उस चीज के बारे में? डज सी दैट ऑल्सो जडेजा, काउंट बिकॉज जडेजा हैज बीन एन बॉलिंग ऑलराउंडर, जो मुझे लगता है कि वो उनकी जो अगर स्पेशलिटी है, जो उनकी एमवीपी जो बोलते हैं, वो बॉलिंग से, वो बॉलिंग से जितना अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं वो बैट से नहीं दे पाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अक्षर पटेल इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, जो उनकी स्पेशलिटी इज मोर विद द बैट, लेस विद द बॉल। तो वो शायद से एक 50-50 दे रहे हैं, जहां पे जडेजा बॉल से प्रदर्शन दे रहे हैं, वहीं पे अक्षर पटेल बैट से दे रहे हैं। अक्षर पटेल को नंबर 4 पे भेजा है। तो यार और एक इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि अक्षर पटेल को 4 पे भेजना वाज अ मास्टर स्ट्रोक, और वाज दैट अ रिस्की प्लान में भी, या फिर डिसीजन कि चलो चल गया तो ठीक है, पांच, नहीं तो हमारे पास और बैट्समैन है ही। और वेदर इट्स इट नंबर वॉज 5। पांच कर्व, पांच पे आए थे, 5 पे। तो कर्व द, वाज इट बिकॉज ऑफ द आदिल रशीद फैक्टर? जेकोब बेथेल जब वहां पे बॉल कर रहे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है, तो के खिलाफ एक लेफ्टी बीच में डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा ना काउंटर कर सके। और वो हुआ भी सही, बखूबी निभाया अक्षर पटेल ने वो रोल भी बहुत अच्छे से। बट डू यू थिंक कि यार ये हर बार हो पाएगा? बिकॉज अभी ऋषभ पंत नहीं है, और इसी के चलते, ये रीजन की वजह से कहीं अगले मैच में ऋषभ पंत वापस ना आ जाए केएल राहुल की जगह पे। आई थिंक वो होगा जो लास्ट में, अगर केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत आते हैं। इंडिया तो वैसे वो टेम्पलेट कंटिन्यू ही करना चाहेगी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप वाले ही, कि केएल राहुल को ही रखो, बट ऋषभ पंत वाला फैक्टर जो है वही है कि आप, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था जय भाई आपके साथ एक बार, कि जब केएल राहुल को आप हटा देते हो या ऋषभ पंत को ले आते हो, तो वो एक्सप्लोसिव फैक्टर, वो जो एक्स फैक्टर है ऋषभ पंत का, वो आ जाता है। बट एट द सेम टाइम यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट कामनेस एंड कंपोजर, जो रिस्क फैक्टर ऋषभ पंत के साथ आ जाता है, वो शायद केएल राहुल के साथ नहीं आता। और वो विकेट कीपिंग में भी सेम ही टाइम पे, जैसे आज विकेट कीपिंग पे भी हमने देखा बहुत अच्छी करी थी केएल राहुल ने, तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा वैसे कि ऋषभ पंत आ जाएंगे उनके, रिप्लेस करेंगे, बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। मेरे को एक सवाल जरूर पूछना है, कहाँ है ऋषभ पंत का एक्स फैक्टर? अभी तक क्यों नहीं देखने को मिला है मुझे ऋषभ पंत का एक्स फैक्टर आज तक वनडे क्रिकेट में? क्यों इतने पुअर स्टार्ट्स है? क्यों इतना हाईली हम उन्हें रेट कर रहे हैं इतने मैचेस खेलने के बावजूद? नो, मैं इस चीज की बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। शायद से फैंस मेरे को अपोज करना चाहेंगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैटर, टेस्ट विकेट कीपर बैटर, बट वाइड बॉल में उनके बहुत खराब स्टैट्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें नंबर 5 पे नहीं कर सकते, बट मैं कंटिन्यू करूंगा अक्षर पटेल की ही बात पे, क्योंकि अक्षर पटेल से ही हम कर रहे थे। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल इज द मोस्ट अंडर यूटिलाइज एंड अंडर रेटेड इंडियन बैटर। जब भी इंडियन टीम को मुश्किल होती है ना, कि सिचुएशन खराब हो रही है, अक्षर पटेल को भेज दो भाई, ये बंदा संभाल लेगा। T20 वर्ल्ड कप याद है फाइनल का, जब शायद से नंबर हाँ 4 पे आ गए बिल्कुल। थे, बहुत बढ़िया पारी खेली थी, विराट को कवर अप किया था। और आज भी हमें वही देखने को मिला, जब बॉल घूम रही है, जब थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है, शायद से उस टाइम पे केएल राहुल आते तो विकेट थ्रो कर देते केएल राहुल। तो अक्षर पटेल हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट, बोल सकते हैं कि एक फ्लोटर बैटर। और सही बात बोली जय भाई आपने कि हर मैच में ये चीज नहीं चलेगी, बट कभी कभी मैच में चीज चलेगी, और शायद से उस टाइम पे एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, जो आज हमें देखने को मिला। और अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट पे जाएं, आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगा, डू यू थिंक ऋषभ पंत डिजर्व्स अ प्लेस इन दिस प्लेइंग 11 knowing that KL Rahul has an average of 57 at number 5? ऑफ लखनऊ कोर्स, फैंस मारेंगे भाई। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। हमने ये बात डिस्कस भी की है, मैंने और ऋषित ने भी एक वीडियो की थी, डिस्कशन वीडियो इसके ऊपर, कि केएल राहुल ऑफ कोर्स होल्ड्स अ वेरी बिग, यू नो, एज कंपेयर्ड टू ऋषभ पंत। की भाई, चाहे वो एवरेज की बात करो, चाहे विकेट कीपिंग की बात करो, गेम अंडरस्टैंडिंग, काम कंपोजर की बात करो, जो इस फॉर्मेट को चाहिए, केएल राहुल इज द परफेक्ट फिट फॉर इट। और उसके बाद जो आज उन्होंने विकेट कीपिंग में भी किया, इतने सारे डिसीजन बीच बीच में आए थे जहां पर रोहित शर्मा वाज आस्किंग हिम कि भाई डीआरएस लेना है, और वो साफ साफ मना कर रहे थे। और उनकी जो प्रिडिक्शन थी, या उनका जो एनालिसिस था, रीडिंग थी, एकदम सही बैठ भी रही थी। कभी आउटसाइड ऑफ था, कभी पिचिंग आउटसाइड लेग था, जो भी था। तो वो चीजें काफी सही है। गेम को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। तो मेरे को लगता नहीं कि अब ऋषभ पंत को जगह मिलनी चाहिए।
अनटिल अनलेस कि आपको लेफ्टी वाला जो फैक्टर है वो घुसाना है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लेफ्टी 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 डालना है, जो कि हम बहुत सारा देख रहे हैं अब जीजी एरा के अंदर। तो वो पॉसिबिलिटी की वजह से, उस सिनेरियो की वजह से मुझे लग रहा है कि चांसेस बन सकते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट श्रेयस अय्यर एज वेल नाउ। भाई क्या जर्नी रही है इस बंदे की डोमेस्टिक सर्किट में, जैसा था वहां से कि पहले तो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कैंसिल हुआ कि भाई आप डोमेस्टिक सर्किट को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो। फिर डोमेस्टिक सर्किट में जाके ही परफॉर्म किया, फिर आईपीएल जितवा दिया, आईपीएल में परफॉर्म किया भाई, हम्म। हर जगह कंसिस्टेंसी दिखाई है। और वो कॉन्फिडेंस जो था ना, वो इस मैच में भी देखने को मिला है कि यार वो नीचे से जब आप रन बनाकर आते हो तो वो ऊपर भी दिखाई देता है, झलकता है। क्या रन्स बनाया है, क्या क्लास दिखाई है, मजा आ गया था ऋषित। 30 बॉल में 53 रन मार दिए थे यार, हाफ सेंचुरी मार दी थी। आजकल तो T20 में लोग नहीं मार पाते इतनी जल्दी जल्दी, जितने वनडे क्रिकेट में मार के दिखाए हैं। और हर शॉट में कॉन्फिडेंस दिख रहा था, हर शॉट में वो दिख रहा था कि ये शायद से एक स्लैप है उन हेटर्स का जो उनके ऊपर क्वेश्चन रेस करते हैं कि इनकी 4 नंबर पे जगह बनती है। श्रेयस अय्यर को तो ड्रॉप कर दो यार, ये क्या खिलाड़ी बनेंगे। सबका आज जवाब दिया है हमारे श्रेयस अय्यर ने। बहुत अच्छी पारी, बिल्कुल कोई मैं एक भी नेगेटिव पॉइंट से मैं इसमें से ला ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई नेगेटिव पॉइंट लेकर आ रहा है ना, तो वो पक्का श्रेयस अय्यर का हेटर होगा इस सीरीज का। बट बहुत अच्छे से खेले, बहुत कंपोज नेचर, क्योंकि 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, एक साथ गिर गए थे। उसके बाद आना और वही अटैकिंग मोड से खेलना, जोफ्रा आर्चर पे शॉर्ट बॉल पे रन मारना, तो आपका वो कट भी दिख रहा है, आपका वो पुल शॉट भी दिख रहा है। तो पूरी होमवर्क करके आए हैं श्रेयस अय्यर, एंड आई होप ही स्कोर्स बिग रन्स इन चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि अगर नंबर 4 का प्लेयर रन्स मारता है, तो हमने देखा है कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेलती आई थिंक उस टाइम पे जब जरूरत थी सबसे ज्यादा 19 फॉर 2 थे हम, और उस टाइम पे जरूरत थी कि श्रेयस अय्यर आए, कंपोजर है। रखें, बिल्ड करें इनिंग्स और थोड़ा टिक के खेलें। तो बहुत अच्छी बारी खेली उन्हें उसके साथ, शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल ने कहा कि आप आराम से मारो जितना आप मारने जा रहे हो, मैं थोड़ा सा आराम से खेलता हूँ। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंडिया को वही जरूरत थी कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पार्टनरशिप बिल्ड करें, इनिंग्स बिल्ड करें। और जहां तक बात है इनकी, जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, इन्होंने सेंचुरी भी मारी थी, 2 मारी थी शायद उस वर्ल्ड कप में सेंचुरी इन्होंने। उसके बाद केकेआर को लीड किया, आईपीएल जिताया, फिर अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेला, और अब इसके पास वापस आ गए। तो आई थिंक ही इज लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, इफ यू गाइस वुड अग्री विद मी। तो आज के लिए भी, आज के मैच में भी बहुत अच्छी पारी खेली थी इन्होंने। तो वेरी वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक। अब हेटर्स और कमेंट्स जो थे क्रिटिसिज्म के, वो तो एक प्लेयर के ऊपर और आ रहे थे, वो थे शुभमन गिल। कि यार रेड बॉल फॉर्मेट में तो नहीं चल रहे हैं, इनको ड्रॉप करो, ओडीआई में भी नहीं चलेंगे। बट लोग भूल जाते हैं कि भाई ओडीआई फॉर्मेट के बेताज बादशाह हैं, इनको प्रिंस का जो टैग है वो ओडीआई फॉर्मेट की परफॉर्मेंस की वजह से ही मिला था। एंड विराट कोहली के एब्सेंस में नंबर 3 पे वो चीज संभालना, या नंबर 4 5 6 के साथ जो पार्टनरशिप करनी होती है एक नंबर 3 वाले को, कि भाई आपको इनिंग्स को बिल्ड करना है, और आपको जब जहां जरूरत होगी वहां पे टिक के खेलना पड़ेगा एट टाइम जब विकेट गिरती हैं। वो चीज शुभमन गिल के पास बहुत बढ़िया तरीके से यार वो क्वालिटी है, चाहे वो स्पिन को खेलना हो। आदिल रशीद के खिलाफ कितनी बार वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हुए थे, बीट भी हो रहे थे, बट ही मेड श्योर कि वो पेशेंस के साथ खड़े रहे वहां पे, वो परसिवरेंस शो किया। वहां पे ड्राइव्स भी बहुत अच्छी लगाई आदिल रशीद को, फिर शॉर्ट आर्म जैब जो जोफ्रा आर्चर को लगा रहे थे जो, मतलब हर तरह से अपनी क्लास दिखाई। और इतना टाइम मिलता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस बंदे के पास भी बहुत टाइम है। रोहित शर्मा वाली जो बात कहते हैं ना कि 1 1.5 सेकंड एक्स्ट्रा है, तो आधा सेकंड एक्स्ट्रा तो उनके पास भी लगता है कभी कभी, जिस तरह से वो खेलते हैं। तो काफी अच्छा वर्सेटैलिटी भी दिखाया उन्होंने। एंड 90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं ओडीआई में। तो ऐसा नहीं है कि उनका बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, बट स्टिल ही मेड श्योर कि वो 90 से के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। तो सिंगल डबल निकालने का गेम जो है वो भी बहुत बढ़िया है, और शुभमन गिल ने बता दिया कि भाई प्रिंस हूं मैं इंडियन क्रिकेट का। भाई बेस्ट और लोग ये एवरेज बोल इस रहे समय, थे। बेस्ट एवरेज इस समय वनडे क्रिकेट में 59.6 का एवरेज है। बेटर देन विराट कोहली, बेटर देन बाबर आजम। तो मतलब मेरे को तो बहुत सरप्राइजिंग लगता है जब लोग ये पूछते हैं कि शुभमन गिल ने किया ही क्या है। शुभमन गिल तो अहमदाबाद प्रिंस हैं। यार मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मतलब ठीक है, हम ना फॉर्मेट्स मिक्स कर देते हैं, बट मतलब मैं आपको बोलूंगा कि शुभमन गिल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको उनको ड्रॉप किया जाए। हाँ बस एक चीज बनती है कि हाँ हम लोग को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए ओपनिंग पोजीशन पे, जो एक रीजन हो सकता है। बट उसके अलावा शुभमन गिल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि आप उसे ड्रॉप करो। और आज की इनिंग्स ना थोड़ी विराट कोहली टाइप इनिंग्स थी, जो विराट कोहली अपनी यंग एज में Exactly. खेलते थे। जब आपके ओपनर्स आउट होके चले गए हैं, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है टॉप ऑर्डर में, आप नंबर 3 पे आ रहे हो, आप बिल्कुल सेंसिबली खेल रहे हो, नंबर 4 का प्लेयर अटैक कर रहा है बट आप सेंसिबली गेम को चला रहे हो, आप बैट लो से एक एक रन देके उनको स्ट्राइक दे रहे हो। फिर नंबर 5 के साथ पार्टनरशिप, फिर नंबर 6 के साथ पार्टनरशिप। मजा आ जाता अगर वो एक सेंचुरी आ जाती, क्योंकि डिजर्विंग सेंचुरी थी। और मजा आ जाता अगर वो मैच फिनिश करते, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आजकल लोग मैच फिनिश कर रहे हैं इतनी लंबी पारी खेलने के बाद।
बट यस, शुभमन गिल ने और श्रेयस अय्यर ने आज पूरे इन दोनों मैच, मतलब दोनों प्लेयर्स ने दिखा दिया कि भाई हेटर्स का मुंह कैसे बंद करते हैं। और भाई लोग ये भूल रहे हैं यार कि टॉप 5 आईसीसी मेंस बैटिंग रैंकिंग्स में उनका नाम है। ये भूल कैसे सकते हो आपकी शुभमन गिल है वहां पर, वो पोजीशन में होल्ड करते आ रहे हैं। और 2023 से वो चल रहा है। उस साल में भी बिल्कुल जिस तरीके से खेली ओडीआई में, वो साल भी उनका ही था। और अभी भी जिस तरीके से वापस आए, आई थिंक ही हैज देयर इज नो प्लेस फॉर एनी हेटर टू से कि भाई इसको क्यों ड्रॉप, इसको ड्रॉप करना चाहिए। बिकॉज वो आईसीसी और रैंकिंग्स ही आपके लिए इनफ है आंसर कि वो बताने के लिए कि भाई शुभमन गिल को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई, और वो पोजीशन उनकी ही है। सो नो नो नेगेटिव कमेंट्स अबाउट हिम एट ऑल, हम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और जो हेटर्स हैं वो तो बिल्कुल चुप हो जाने चाहिए अब। जस्ट बिकॉज शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे ओडीआई क्रिकेट डजंट मीन कि वो प्रिंस नहीं है हमारे इंडियन क्रिकेट के, ठीक है। और साथ में अब भाई कप्तान की बात कर लेते हैं। ऋषित सर, आपका फेवरेट टॉपिक, फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा, उनके डिसमिसल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार पहले तो मैं आपसे ना एक वन वर्ड आंसर खेलना चाहता हूँ, ठीक है? आपको बस वन वर्ड आंसर देना है, ठीक है? ओके। आपको लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से दो प्लेयर्स ओपनिंग करेंगे? अरे यार, अब पूछा जाए तो भाई हाँ, जायसवाल और रोहित आइडियली कौन करेंगे? तो जायसवाल और गिल करने चाहिए, नहीं मतलब नहीं नहीं किसको? नहीं नहीं, रियलिस्टिक फिर से स्टार्ट करते हैं, जो 100% खेलेंगे ही खेल, 100%, ठीक है? फिर से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है जय भाई के चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से दो प्लेयर्स ओपनिंग करेंगे? रोहित और शुभमन गिल। ठीक है। अब आप बताइए नंबर 3 पे कौन सा प्लेयर खेलेगा? विराट कोहली। तो जब आपके पास ओपनिंग पेयर सेट है, आपका नंबर 3 का प्लेयर आज फिट नहीं है बट कल फिट हो जाएगा, तो आप शायद से श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर खिलाते और आज ऋषभ पंत को और केएल राहुल दोनों को खिलाते। आपको ये हम्म। देखना था ना कि भाई कौन सा प्लेयर बेटर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर वो एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। हम्म। यशस्वी जायसवाल को खिलाना आज के मैच में वॉज बिल्कुल, मतलब इट वॉज अ वेरी बैड डिसीजन टू मेक। क्योंकि ऑटोमेटिक जैसे विराट कोहली फिट होंगे यशस्वी जायसवाल बाहर चले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल की जगह ही नहीं बनेगी। तो आपके हम्म। पास कंफ्यूजन क्या था कि आपको केएल राहुल को खिलाना है या फिर ऋषभ पंत को खिलाना है? आपको यही कंफ्यूजन है ना अभी तक? तो प्लेइंग 11 में आपके पास आज मौका था कि आप इन दोनों को खिलाते। तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो आज देखने को मिला है मुझे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, वो यही दिखा है कि भैया जब आप जीतते हो ना तो लोग इस चीज को पिन पॉइंट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद से इंडियन टीम को आगे प्रोवाइड करें। अब यार उनकी बैटिंग। पॉइंट अच्छा है, बहुत पॉइंट अच्छा है ऋषित, बट डोंट यू थिंक कि इसके अंदर सिर्फ रोहित शर्मा का सही नहीं होगा? यहाँ पे गौतम गंभीर का भी कुछ प्लान होगा, नहीं नहीं मैनेजमेंट नहीं का? नहीं, इसमें रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं है, इसमें मैनेजमेंट की ही बोलूंगा मैं। पर कैप्टनसी का एक डिसीजन भी होता है, कैप्टनसी गौतम गंभीर मैनेजमेंट जो डिसीजन लिया होगा, ये मेरा एक्चुअली एक सोचने का चीज और तरीका पुटअप करना चाह रहा था आपके बाद ही, कि वो कह रहे थे कैप्टनसी की बात करें, तो आज मैं एक स्टैट भी देख रहा था जब डिस्कशन चल रहा था कि पहले 15 ओवर में 6 डिफरेंट बॉलर्स को आज खिलाना एक्चुअली वर्क कर गया इंडिया के लिए, जो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा। यही हम बात ये देख रहे थे कि पहले 15 ओवर में उन्होंने 6 डिफरेंट बॉलर्स लाए और फिर वो खिलवाए उनको 6 बॉलर्स, विच इज वेरी अनयूजुअल, ऐसा होता नहीं है। तो उस चीज से आप कैसे कहोगे कि वो उनका जो डिसीजन था एज अ कैप्टन, दैट वर्क वेल इन फेवर थोड़े शुरू शुरू में, बट हाउ वुड यू काउंटर दैट कि वो ठीक डिसीजन था? यार मैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे तो डाउट नहीं कर रहा। देखो ही इज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, तो कैप्टनसी रोहित शर्मा को बहुत एक्सपीरियंस है और आप उनके अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकते हो। हाँ कुछ डिसीजंस होते हैं शायद से जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट जब अगर वो टीम के फेवर में आ रहे हैं तो आप कुछ ब्लेम नहीं करोगे। मैं तो बस टीम प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन के हिसाब से बोल रहा था कि ये शायद से डिसीजन है जो शायद से रोहित शर्मा का या टीम मैनेजमेंट ले सकती थी। यार 9 ओवर में अगर 70 रन बन जाए ना आपके ओडीआई में, तो प्रेशर तो आता है। और रोहित शर्मा ने भी वही किया जो करना चाहिए था कि यार प्लेयर्स थोड़ा सा बॉलर्स को चेंज किया, क्योंकि हर्षित राणा की पिटाई हो गई थी। वहां पर हार्दिक पांड्या को स्विच करवाया, हार्दिक पांड्या के साथ फिर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये सब आते गए एंड वो सेटल नहीं होने दिया किसी भी बल्लेबाज को वहां पर, किसी भी एक पर्टिकुलर गेंदबाज के खिलाफ। तो नहीं होता आइडियली, हम नहीं देखते 15 ओवर में कि भाई 6 बॉलर्स चेंज हो जाए, बट 3 से 4 तो बॉलर्स चेंज हो भी जाते हैं 15 ओवर में। तो एक दो बॉलर एक्स्ट्रा चेंज इसलिए भी देखने को मिले आज क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में डोमिनेट किया था फिल सॉल्ट ने और बेन डकट ने, प्राइमरीली सॉल्ट ने। तो उस वजह से मेरे को लगता है कि डिसीजन सही था। रोटेशन करनी आनी चाहिए और वो रोटेशन बखूबी निभाया भी है, सही तरीके से निभाया। एंड सब ने इकोनॉमिकल गेंदबाजी किया है, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। विकेट ना मिली हो, लेकिन उनका बस लास्ट ओवर थोड़ा महंगा गया था जब जोफ्रा आर्चर ने उनकी पिटाई कर दी थी, भाई वो देख के बड़ा बुरा लग रहा था वैसे। लेकिन ठीक है, बट ओवरऑल उसमें भी इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर रहे थे वो। ये चीज थी। और ऋषित का ये जो पॉइंट था, आई वाज कमिंग बैक टू दैट, कि जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बोला ऋषित ने, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। कि अगर जरूरत नहीं थी और जायसवाल को नहीं आप देखते हो फ्यूचर प्लेइंग 11 में फॉर सीटी चैंपियंस ट्रॉफी, तो आपको नहीं खिलाना चाहिए था। बट ऋषित, जस्ट इन केस
इफ दे वांटेड टू ट्राई आउट अ कॉम्बिनेशन, जो शायद से वो प्लान कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अगर कोई प्लेयर अनअवेलेबल हो जाता है, जैसे आज विराट कोहली अनअवेलेबल हो गए, उस वक्त पे कोई प्लेयर अनअवेलेबल होता है, तो हमें तो पता होगा कि जायसवाल कैसे थोड़ा बहुत वहां पे फिट इन हो पाएंगे। सो ओपन नहीं, 2-3 नंबर पे कैसे जाएंगे, रोहित शर्मा को नीचे आना पड़ेगा 3-4 नंबर के आसपास, पहले किसी और को प्रमोट करके फिर से वही गिल को ऊपर खिला के एक ये कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। तो प्रोबेबली उस प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज जायसवाल को खिलाना मेरे को लगता है कि सही भी था। बट अगेन नॉट सेइंग यार कि योर पॉइंट इज नॉट वैलिड। बहुत रेयर चांसेस होती हैं जब विराट कोहली किसी फिटनेस इशू की वजह से मैच ना खेल रहे हो, बहुत रेयर चांसेस। तो आपके जो हाँ पहले के तीन प्लेयर्स हैं ना वो फिक्स ही हैं, रोहित शर्मा बतौर कप्तान, शुभमन गिल बतौर वाइस कप्तान, और नंबर तीन विराट कोहली। तो आपके ये तीन प्लेयर्स तो फिक्स ही हैं। जो चेंजेस अगर आपके कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे वो शायद से श्रेयस अय्यर की फिटनेस का हो सकता है, या फिर केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या। तो जो आपके चेंजेस आ रहे हैं वो मिडिल ओवर्स में आ रहे हैं, और शायद से जायसवाल मिडिल ओवर्स में नहीं खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलेंगे। तो बस वही था। बट वापस आते हैं बैटिंग की फॉर्म पे। ऑनेस्टली हाँ, सेम टाइप ऑफ डिसमिसल देखने को मिला है मुझे रोहित शर्मा की तरफ से, बट मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लग रहा है कि हमें वर्ल्ड कप याद करना चाहिए, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहला मैच था और उसमें भी 5 रन पे या 2 रन पे आउट हो गए थे शायद से रोहित शर्मा। हम्म। बट उसके बाद क्या वर्ल्ड कप गया था यार, हमें सभी को याद है। तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट्स फॉर विराट कोहली एंड फॉर रोहित शर्मा, एंड ही विल मेक अ गुड कम बैक, मे बी स्कोर अ गुड डैडी 100 इन सेकेंड और थर्ड ओडीआई मैच। दो बच्चों के बाप भी हैं। तो बिल्कुल। इस नोट पे भाई एंड करते हैं। बट एंड ऑफ द डे इंडिया वॉन द मैच, हम खुश हैं, सब खुश हैं, और आज अच्छी नींद सोएंगे, मजा आएगा, बढ़िया देखने को मिला, अच्छा मैच देखने को मिला। और लास्ट में थोड़ा सा कंपटीशन भी आ ही गया था जब एकदम से 3 विकेट्स गिर गई थी। बट ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। और आप लोग भी, जनता लोग, जिसको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग आपके लिए ना और बहुत सारी बातें करने वाले हैं आप लोगों के साथ, और चीजें लेकर आने वाले हैं, बहुत सारे डिस्कशंस आने वाले हैं। तो मिस आउट मत कर देना यार कुछ भी, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, मिस आउट कैसे कर सकते हो ऐसी बातों को। ऋषित है, विनम्र है हमारे साथ, मजा आएगा, करते रहो। जाने थैंक से यू। पहले एक बार प्रोडिक्शन भी दे जाओ भैया सीरीज की। सीरीज की प्रेडिक्शन तो यार मतलब क्या है, 3-0 होना ही है। 3-0। 2-1 भाई, मेरे हिसाब से 2-1 इंग्लैंड। 2-1। मेरे को लगता है क्लीन स्वीप हो जाएगा। हाँ, क्लीन स्वीप हो जाएगा, मुझे लगता है कि हाँ 3-0। ओके विनम्र। 2-1 इंडिया के फेवर में मेरे को लगता है। ओके लेट्स सी, जो जीतता है वो जो हारा वो ट्रीट देगा। डन। यहाँ भी टू बिल्कुल। वन है। अच्छा हाँ, थ्री यहाँ भी जीरो 2-1 है। ठीक है देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।